हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हम इससे पहले भी एक असाइनमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो आपका बेसिक असाइनमेंट था जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से टिपिकल होंगे, तो एक एक करके उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इस असाइनमेंट में आपको केवल 4 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हमें वो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो इस असाइनमेंट का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले असाइनमेंट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड है -2q और +q, और दोनों को हमने लोकेट कर रखा है एट पॉइंट्स a0 एंड 4a0 पे। हमें बताना है कि यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा इन चार्ज की वजह से अगर हम एक रेडियस 3a का स्फीयर बना दे विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फिगर है पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास फिगर, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन, इसको हम O कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ए के गैप में हम कुछ डिस्टेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि A, 2a, 3a, 4a। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास -2q का चार्ज है वो रखा है हमने A पे, और जो +q का चार्ज है उसको हमने रखा है 4a पे, ठीक है। तो ये दो चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं, -2q और +q। और हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है एक ऐसे सरफेस से जो कि एक स्फेरिकल सरफेस है और जिसका रेडियस कितना है 3a, और इस स्फीयर का रेडियस इस स्फीयर का सेंटर जो है वो है आपके ओरिजिन में, ठीक है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वही गॉस लॉ, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है और सरफेस क्लोज्ड है तो हम गॉस लॉ का अप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा। तो फ्रॉम गॉस लॉ ने हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू है एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो है कितना, वो है केवल -2q, क्योंकि जो +q का चार्ज है वो स्फीयर के बाहर है, यानी कि ये फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो चार्ज फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा वो है केवल -2q। तो हमारे पास फ्लक्स यहाँ पे कितना आएगा, q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, -2q, और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख दिया हमने। तो ये है हमारे पास फ्लक्स जो कि इस स्फीयर से पास होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। यानी क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे पहली चीज गिवन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, कितनी गिवन है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे जो आई कैप है इसका मतलब क्या है, आई कैप का मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में डायरेक्ट हो रही है, यानी कि केवल एक्स एक्सिस में है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है इसी फील्ड का। कहां से निकालना है, एक स्क्वायर से जिसकी साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और उसका प्लेन जो है वो पैरेलल है YZ प्लेन के, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर की साइड गिवन है, तो स्क्वायर की साइड को हम A कंसिडर कर लेते हैं। तो A हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे तो मीटर में करने के लिए हम इसको कर देंगे 0.1 मीटर। अब इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। अब YZ प्लेन के पैरेलल में हमारे पास जिस प्लेन से हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, यानी जिस स्क्वायर से हमें फ्लक्स निकालना है वो स्क्वायर YZ प्लेन के पैरेलल है। तो YZ प्लेन हमारे पास ये है, ये गिवन है आपके पास YZ प्लेन, ठीक है। इसके पैरेलल में मैंने एक सरफेस लिया, ये रहा। तो हमें इस सरफेस यानी इस स्क्वायर से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कहां की तरफ डायरेक्ट करेगा, इट विल डायरेक्ट टुवर्ड्स दिस। तो ये हमारे पास आ गया एरिया। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डायरेक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल एक्स एक्सिस में, क्योंकि आई कैप में लिखा हुआ है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी सेम यही है, ठीक है। तो अब हमें इस स्क्वायर से फ्लक्स निकालना है, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि एक कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने फ्लक्स के लिए निकाला हुआ है, वो क्या है, दैट फाई इज इक्वल टू
EA cos थीटा। ठीक है, कोई भी आपके पास फ्लैट सरफेस होगा तो उसके लिए आप फ्लक्स के ये फॉर्मूले को यूज करोगे, और अगर क्लोज सरफेस है तो हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी गिवन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। एरिया हम किसका लेने वाले हैं, एरिया लेंगे स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड हमारे पास गिवन है 0.1, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब बात करते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो हमारे पास एंगल बना वो बना 0 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास cos 0 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो, तो फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया टोटल 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया इस स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट में क्या दे रखा है कि हमें फ्लक्स निकालना है सेम स्क्वायर से। ये स्फीयर नहीं है, ये स्क्वायर आएगा। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब जो नॉर्मल है प्लेन का वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसके लिए भी हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार जो हमारे पास फिगर है वो कुछ ऐसा है। अब इस बार क्या हुआ है, जो प्लेन था हमारे पास वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 60 डिग्री। तो एरिया वेक्टर ये है हमारे पास, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी सेम डायरेक्शन में है। तो अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला तो वही यूज करना है, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, लेकिन इस बार एंगल चेंज हो जाएगा आपका। तो फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया वही रहने वाला है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, और cos थीटा, इस बार थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो आंसर वही आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक सिलेंडर को हमने इस तरह से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास गिवन है 50x आई कैप। आई कैप में गिवन है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल और केवल एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्ट कर रही है, और 50x गिवन है, यानी कि इस बार आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज होगी एक्स के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्स चेंज होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि नेट फ्लक्स इस सिलेंडर से कितना पास होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। तो गिवन डेटा हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी हमारे पास, वो कितनी थी 50x आई कैप। ठीक है, हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंडर गिवन है, कितना गिवन है 1 मीटर, और हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें निकालना है फ्लक्स जो कि सिलेंडर से पास होगा। तो एक काम करते हैं, सिलेंडर को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास सिलेंडर, ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास जो सरफेसेस है, 3 सरफेसेस है। एक हमारे पास है ये सरफेस, एक है हमारे पास ये सरफेस, और एक है हमारे पास ये ऊपर वाला कर्व सरफेस। 3 सरफेसेस है, तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इन तीनों सरफेसेस से पास होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे इस सरफेस ए से। ये वाले सरफेस को हम मान लेते हैं सरफेस ए, इस वाले सरफेस को हम मान लेते हैं सरफेस बी, और इस वाले सरफेस को हम मान लेते हैं सरफेस सी।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में है, जो कि कितनी है 50x आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 50x आई कैप। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा आपके पास वो कितना आएगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो तीन सरफेसेज है तो तीनों सरफेस से जो भी टोटल फ्लक्स आएगा वही हम लिखने वाले हैं, यानी कि हमें तीन फ्लक्स निकालने पड़ेंगे, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। अब अगर हम सबसे पहले देखें फाई सी, या हम सबसे पहले फाई ए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फाई ए हमारे पास कितना आएगा, फाई ए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी की सरफेस ए से पास होगी मल्टीप्लाइड, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेंगे जो ए सरफेस से पास हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू में कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कितनी है 50x, 50x, अब x कितना है, ये वाला सरफेस है आपके पास, तो ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये 1 मीटर गिवन है, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट है वो कितना आएगा 50x, x की वैल्यू हम बाद में रखते हैं, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारे पास गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा देखो यहाँ पे कितना होगा, ये है आपके पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया की डायरेक्शन है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। अब x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ के लिए, इस वाले सरफेस के लिए ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे है, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय cos 180 की वैल्यू होती है -1। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमने फ्लक्स निकाला थ्रू सरफेस ए। अब हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस बी, वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी डॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितनी है, वही लेंगे हम 50x, ये x1 मान लेते हैं इसको ऊपर वाले को, इसको मानेंगे x2 डॉट एरिया कितना है, वही आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, और इस बार जो एंगल होगा बी सरफेस यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 50 मल्टीप्लाइड बाय x2। अब x2 कितना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है 1 मीटर और इस सिलेंडर की लेंथ भी है 1 मीटर, तो यानी कि ये वाला जो सरफेस था इसका डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से 2, तो x2 की वैल्यू आएगी इस बार 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बात करें अगर हम थर्ड सरफेस की यानी सी, तो वो हम लिखेंगे EC डॉट ए इंटू में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0, क्यों, क्योंकि आपके पास कॉस जो थीटा होगा इस बार वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और जो सरफेस है वो आपका है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो आपका सरफेस है वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ठीक है, तो आपके पास जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ओवरऑल फाई सी आपका कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स आएगा आपके पास वो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई ए प्लस फाई बी, क्योंकि फाई सी तो 0 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो फाई ए हमारे पास कितना है माइनस में 0.125 और प्लस में 0.25, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स इसको सॉल्व करके कितना आ गया 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये था हमारे पास फाइनल आंसर। अब इसके बाद इसी में बी पार्ट में हमसे पूछा गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज होगा, तो चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, वही गॉस लॉ। तो फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमें इस बार Q निकालना है, तो Q कितना आएगा फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय
एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, कितना है पॉइंट में 125। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, वो कितनी आएगी 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 8.854 इज इक्वल टू 1.1067 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -12। ठीक है, इसको हम, यही था हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -12 कूलम, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो इसके साथ थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, Ey दे रखा है 0, Ez दे रखा है 0, यानी कि y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम m हाफ। ठीक है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी कि हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास Ex विच इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रही है वो एक्स के हिसाब से। ठीक है, ई वाई हमारे पास गिवन है कितना 0, ई जेड हमारे पास गिवन है 0। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी, केवल और केवल एक्स एक्सिस में। अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम। हमें निकालना है यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब देखो क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, लेकिन उन 6 फेसेस में से केवल 2 फेसेस से ही फ्लक्स पास होगा। क्यों? क्योंकि 2 फेसेस ही ऐसे हैं जो कि एक्स एक्सिस में लाई करते हैं, बाकी के जितने फेस है वो वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में लाई करते हैं। जैसे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस जो है ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ। तो अगर हम देखें तो इस फेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। या फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वाई एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यानी कि जो आपके पास फ्लक्स आएगा उन सरफेसेस के थ्रू वो कितना आएगा 0। तो हमारे पास केवल 2 ही सरफेस है जिनकी वजह से फ्लक्स आएगा, वो है ये वाला सरफेस, क्योंकि ये सरफेस बाहर की तरफ मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और दूसरा है आपके पास ये सरफेस जो कि है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो केवल यही 2 सरफेसेस है जिनकी वजह से हमारे पास फ्लक्स आएगा। तो इसमें हम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर लेफ्ट सरफेस। हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं लेफ्ट सरफेस। तो लेफ्ट सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी अल्फा एक्स की पावर हाफ। तो लेफ्ट वाला सरफेस कितनी दूर है, यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास ए है। तो अल्फा की वैल्यू तो हम वही रखेंगे 800, एक्स की जगह रखेंगे हम ए की पावर हाफ। ठीक है, आगे अब हमें निकालना है राइट सरफेस से। तो फॉर राइट सरफेस, अच्छा पहले हम लेफ्ट सरफेस का ही फ्लक्स भी निकाल लेते हैं पूरा, उसके बाद चलते हैं राइट सरफेस पे। तो फ्लक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू में cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट सरफेस कितना है 800 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर हाफ, और एरिया किसका लेंगे हम, इस स्क्वायर का एरिया लेंगे, और स्क्वायर की साइड गिवन है ए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है इस तरफ, और जो आपका ये सरफेस है ये है अपोजिट में, यानी कि एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा 800, ए की पावर यहाँ पे है 2, ए की पावर यहाँ पे है हाफ। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ए की पावर है हाफ और +2 दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए की पावर 5/2। तो यहाँ पे ए की पावर कितनी हो जाएगी, ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, इसको करेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 800 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 5
अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में 800 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5/2। ये आपके पास फ्लक्स आया है लेफ्ट सरफेस से। अब हम सॉल्व करते हैं राइट सरफेस के लिए। तो फॉर राइट सरफेस सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं राइट सरफेस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अल्फा x की पावर हाफ, अल्फा की वैल्यू वही है 800, लेकिन जो इस बार x की वैल्यू है वो चेंज होगी क्योंकि राइट सरफेस यहाँ पे है, तो x की वैल्यू आएगी a प्लस a यानी कि 2a। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2a की पावर हाफ। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 2a, सॉरी 2a नहीं आएगा, ये आएगा √2a, √2 इंटू में a की पावर हाफ। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई राइट सरफेस से। अब हम फ्लक्स निकालते हैं राइट सरफेस से, तो वो हो जाएगा हमारे पास ER डॉट a मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ER कितना है 800 मल्टीप्लाइड बाय √2 a की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना है a का स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा इस बार होने वाला है 0 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा 0 कैसे आया, ये आपके पास सरफेस और यही है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। तो ये आपके पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा 800 √2 a की पावर 5/2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास ये आ गया 800 √2 a की पावर 5/2। ठीक है, अब हमें निकालना है नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इन्हीं दोनों सरफेस से था, तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब वो कितना आ जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एल। फाई आर हमारे पास कितना है 800 √2 a की पावर 5/2 प्लस फाई एल कितना है 800, माइनस में था तो इसको हम माइनस में लिखेंगे 800 a की पावर 5/2। अब यहां से हम 800 और a की पावर 5/2 को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचा √2 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 800। अब देखो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, वो कितने गिवन है 0.1 मीटर, तो हम यही यूज करेंगे। तो a की वैल्यू रखते हैं हम 0.1 5/2 और ये हो जाएगा आपके पास √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा 800। अब देखो यहाँ पे आपके पास 0.1 की पावर 5/2, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1 की पावर 5/2 है, यानी कि अंडर रूट में 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -5। अब ये कैसे लिखा मैंने इसको, तो देखो 0.1 की पावर है 5/2। ठीक है, 0.1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 और इसका होल रूट। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.00001। ठीक है, और इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू में 10 रेज टू पावर -5, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है 1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में ये हो गया 0.414। अब देखो ये जो 1 इंटू 10 की पावर -5 का रूट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और चीज करने वाले हैं। यहाँ पे 1 की जगह हम लिखेंगे 0.1 और 10, अब 0.1 कर दिया तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 0.414। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपके पास 800 अंडर रूट में 0.1 और 10 की पावर -4 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.414। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो पूरा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा आपके पास 252.98
मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.414। अभी हमने केवल इसको सॉल्व किया है, 800 और 0.1 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 104.78 इंटू में 10 की पावर -2, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, देखते हैं दोबारा। द चार्ज विद इन द क्यूब, यानी कि हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज हम इजीली निकाल सकते हैं, गॉस लॉ को सिंपली अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, Q अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आपके पास कितना आ गया, सॉरी फ्लक्स तो हमें निकालना ही नहीं, हमें तो चार्ज निकालना है। तो चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, हम निकाल चुके हैं 1.05, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.854 इंटू में 10 रेज टू पावर -12। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 9.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12 कूलम। ये है आपका फाइनल आंसर। इसके साथ में ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।